बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, रीडिंग करने के लिए। और आज हमारे जुड़े सभी भाई बहन को एक बार फिर से जय मसीह की। और बहुत अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है अथाह समुद्र है। इसका ज्ञान आज तक किसी ने नहीं पाया है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े जो ज्ञानी, बड़े से बड़े डिग्रीधारी, जैसे हम कहते हैं पीएचडी वगैरह जो करके बैठे हैं, वो तो बाइबल का ज्ञान को प्राप्त नहीं किए। संसारिक डिग्री तो प्राप्त कर सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन को और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा जो विषय था, बहुत सुंदर विषय चल रहा है, और आज वो विषय आखिरी है, क्योंकि जाना उसमें नहीं है। न्याय जो 7 प्रकार से हम लोग देख रहे थे, तो 5 प्रकार का न्याय हमने देखा था। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने न्याय के निश्चितता का अध्ययन किया, और प्रस्तावना में 7 विभिन्न न्यायों को विषय में सीखा। इन अध्याय में हम इन सब न्यायों की अधिक विस्तृत रूपरेखा संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि संसार में घटित हुई या घटित होंगे, केवल ये ही न्याय नहीं है। नूह के युग में जल प्रलय द्वारा न्याय हुआ था, और बाबुल में गुम्मट के निर्माण के समय भाषा में गड़बड़ी द्वारा भी न्याय हुआ था। कुछ कम स्तर पर भी न्याय हुए, जो व्यक्तियों, राष्ट्रों और विभिन्न समूह में राष्ट्रों के समूह पर भी घटित हुई है। और आइए हम आज जो से 5 मूलभूत तत्वों के अंतर्गत इनमें से प्रत्येक न्याय का अध्ययन करें। और अध्ययन जो मूल रूप से फिलिपाइन के क्रिश्चियन कॉलेज जो मनीला में है के लिए तैयार किया गया था सन 1961 में। 1961 का ये अध्ययन है। मैं अनेक प्रश्नों के उत्तर में इसे प्रस्तुत किया गया था। संभव प्रथम मनुष्य न्याय उत्पत्ति के प्रथम अध्याय के प्रथम 2 पदों के बीच के काल में हुआ, जो आदम से पहले वाली जाति पर महाविपत्ति के रूप में हुआ था। इस प्रकार से हम लोग 5 जो न्याय के विषय में हमने सीखा था। पहला था, जैसे कि हम देख रहे थे, वह न्याय जो कलवरी पर किया गया था। वो न्याय जो कलवरी पर किया गया था, उसके विषय में हमने 5 बातों को देखा था। जैसे कि हमने देखा, विषय था, और विषय का अध्ययन किया। फिर समय था, समय का हमने अध्ययन किया। फिर स्थान था, वो स्थान का हमने अध्ययन किया। उसके बाद आधार था, क्या आधार है, वो आधार का हमने अध्ययन किया। उसके बाद परिणाम, परिणाम का भी हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से जो एक पहली न्याय की बात हम देख रहे थे कि कलिवरी पर किया गया था। दूसरा जब हमने देखा था कि प्रतिदिन आत्मिक निरीक्षण हुआ। प्रतिदिन का जो आत्मिक निरीक्षण में भी वही 5 बातों को फिर देखा हमने। विषय को देखा, समय को देखा, स्थान को देखा, आधार को देखा, और परिणाम को देखा। ये बातें हमने प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण में देखा। तीसरा हमने देखा था यहूदियों का न्याय। और यहूदियों के न्याय में हमने देखा था वही विषय को, समय को, स्थान को और आधार को हमने बड़ी गहराई से देखा था। उसके बाद हमने देखा था, जो चौथा देखा था, न्याय, मसीह का जो न्याय आसन है। जो मसीह का जो न्याय आसन में भी हमने वही बात को देखा। और वो सुंदर बातें हैं, जैसे कि विषय का अध्ययन, समय का अध्ययन, स्थान का अध्ययन, आधार का अध्ययन और परिणाम का अध्ययन, ये हमने किया था। और 5वीं बात हमने सीखा था, जब देखते हैं राष्ट्रों का न्याय। जब राष्ट्रों के न्याय में भी हमने देखा, तो अंतर जाति राष्ट्र के विषय में जब अध्ययन किया, और समय का अध्ययन किया, स्थान का अध्ययन किया, आधार का अध्ययन किया और परिणाम का अध्ययन किया। आज हम लोग देख रहे हैं 6वीं बात, न्याय की बात। जब हम छठवीं देखेंगे, तो पतित स्वर्गदूतों का न्याय। जो पतित स्वर्गदूत हैं, वो स्वर्गदूतों का न्याय में हम फिर विषय को देखेंगे, फिर हम लोग समय को देखेंगे, स्थान को देखेंगे, और फिर हम संभव देखेंगे। इस प्रकार से उसके बाद हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे। उसमें तो आइए हम लोग अभी 6वें न्याय के बारे में हम लोग सीखेंगे। जो 7 प्रकार के न्याय, उसमें से 6वां न्याय है, वो है पतित स्वर्गदूतों का न्याय। और ये बातें हम लोग प्रकाश विभाग से हम लोग हमारे सर के द्वारा हम लोग सीखते आ रहे हैं। जॉर्ज अंकल सर के द्वारा हम लोग बड़ी गहराई से सीखते आ रहे हैं। तो बहुत गहराई से वो हमें सिखा भी रहे हैं। और इतना हमें ज्ञान नहीं था, पहले इतना हम नहीं जानते थे। जब प्रकाश विभाग को हमने देखा, 7 कलीसियाओं के बारे में देखा, इस प्रकार से न्याय के बारे में भी देखा, और जब जब देखते हैं महाविपत्ति के बारे में, सब समस्याओं को जब देखे, तो बहुत अद्भुत तरीके से हमें सीखने के लिए मिला। तो इस प्रकार से 7 प्रकार का न्याय है, उसमें से 6वां न्याय है पतित स्वर्गदूतों का न्याय। विषय में हम देखते हैं पतित स्वर्गदूत हैं। जो पतित स्वर्गदूत को यहाँ पर बताया गया है, जो उनका विषय था। समय है,
अज्ञात रहा है। समय वहां पर कोई ज्ञात नहीं है, क्योंकि संवत महान श्वेत सिंहासन न्याय के सिंहासन के समय है। जैसे कि हम सीखते आ रहे हैं महाश्वेत न्याय के सिंहासन, तो सिंहासन तो हमने बहुत गहराई से सर के द्वारा सीखा है। कितना गहराई से वो हमें सिखाते आ रहे थे न्याय सिंहासन के बारे में, और भी सिखाते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते, तो वो महान वो समय क्या है, अज्ञात रखा गया है। वो समय वहां पर प्रकट नहीं किया है, कौन से समय में, कौन से दिन में, कौन से साल में, ऐसा वहां पर नहीं बताया गया है। तो संवत महास्वय न्याय के सिंहासन के समय में स्थान भी यहाँ पर अज्ञात है, कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया है। जैसे हर चीज का एक स्थान होता है, जैसे जन्म का स्थान होता है, उसका जीवन काल का स्थान होता है, सेवा काल का स्थान होता है, ऐसे हम लोग काम करते हैं उसका स्थान होता है, जॉब करते हैं उसका स्थान होता है। इस प्रकार से तो वो स्थान भी यहाँ पर नहीं बताया गया, वो भी अज्ञात है। ऐसे परमेश्वर का वचन बताता है। श्रुतों का जो न्याय के समय का स्थान भी यहाँ पर नहीं बताया गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर संभव संभव मतलब लूसीफर द्वारा विद्रोह का संचालन करने के फलस्वरूप, जब हम इस बात को देखते हैं, जो संभव लूसीफर द्वारा विद्रोह, विद्रोह हम जानते हैं मतलब लड़ाई है, झगड़े है, तमाम ऐसी बुराइयां हैं, तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं, इस सब चीजों को देखते हैं, वो लूसीफर द्वारा विद्रोह का संचालन करने के फलस्वरूप है। तो यजकिल नबी इस विषय पे क्या कहता है, हम लोग यजकिल नबी निकालेंगे। कोई भी भाई हमें पढ़ने में मदद करे, बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा परमेश्वर का जो संदेश है जो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और एजकिल नबी में हम इस प्रकार से सीखते हैं, जैसे 28 अध्याय है एजकिल नबी, उसका 28 अध्याय और एक वचन से लेकर के, और इसमें हम देखते हैं 26 वचन तक बड़ी गहराई से बताया गया है। लेकिन हम 26 नहीं 19 वचन तक हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग एजकिल नबी की किताब उसका 28 अध्याय और एक से लेकर के और हम लोग 19 वचन तक अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत गहराई से हमें बताया गया है जो संभव जब लूसीफर द्वारा विद्रोह का संचालन करने के फल स्वरूप है। एजकिल नबी इस विषय में कहता है, कोई भी भाई बहन हमें पढ़ने में मदद करे। कितना? एजकिल नबी 28 अध्याय और उसका 12 वचन, सिर्फ पहले 12 पढ़ना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। 12 और 2 वचन पढ़ना है। हे मनुष्य के संतान, सूर की राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम तो उत्तम से भी उत्तम है और तुम बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। सुंदर है। अब 2 वचन पढ़ेंगे, 28 का 2। हे मनुष्य के संतान, सूर सूर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तूने मन में फूल कर कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के शासन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तुम अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तुम ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। देख भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, आपने वचन पढ़ा। कितनी गहराई से हम यहाँ पर देख रहे थे। 12 वचन में हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा था, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यों कहता, तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर 2 वचन में भी पढ़ते हैं, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यों कहता है, तूने मन में फूल कर कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यदि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सूर के राजा का पतन, सूर के राजा के पतन में यहाँ पर देखते हैं, जब मनुष्य के जीवन में जब घमंड आता है, मनुष्य के मन में जब घमंड आता है, तो वचन में पढ़ते हैं, गर्व जो खत्म होने से पहले मनुष्य को गर्व आता है, घमंड आता है, उसको कई प्रकार की समस्या हो जाती है। तब हम लोग यहाँ पर पहले वचन में भी देखते हैं, एवा यह वचन मेरे पास पहुंचा, एवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सूर के राजा के विरुद्ध यहाँ पर भविष्यवाणियां बोली जा रही हैं। एजकिल नबी यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है, जो सूर का राजा था उसके विषय में जब अध्ययन करेंगे यहाँ पर, तो बड़ी गहराई से यहाँ पर बताया गया है, एवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ये परमेश्वर का वचन है।
हम प्रत्येक के पास आज हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा, आप तक पहुंचा, हम सबके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। तो स्वर्ग के राजा के जो वृद्ध है उसका जो पतन के विषय में यहाँ पर देखते हैं, अपने आप को वो ईश्वर कहता है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहता है, अपने आप को सूरवीर कहता है, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है, अपने आप को मतलब बहुत कुछ हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ में लिखा है। वो सब चीजों का पतन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तब वो कहता है मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यदि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तो ईश्वर नहीं है, तू मनुष्य ही है। यहाँ पर स्वर्ग के राजा तू ईश्वर नहीं है। कई लोग हैं जो आज दावा करते हैं, कई बाबा हैं, कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं पर्ची निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बोल सकता हूँ, और मैं बता सकता हूँ तेरा जीवन कैसा है, तेरी मृत्यु कैसी है, जीवन काल में जो जीवन तुम जिएगा उसमें आपको क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, मैं बता सकता हूँ। ऐसे लोग हैं, वो मनुष्य हैं, वो ईश्वर नहीं है। वो अपने आप को ईश्वर तो कहते हैं, पर्चियां निकालते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है, वो सिद्ध नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कोई मेरे भविष्य की पर्ची निकाल के देके मैं 10 लाख भी दूंगा। कई ऐसे वादा भी करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्यारो। इसलिए यहाँ पर उस बात को हम देखते हैं, वो कहता है मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। क्या कोई परमेश्वर की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता मेरे प्यारो। परमेश्वर ने कहा मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे सिवा इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे परमेश्वर ने ये वायदा किया, हमारे परमेश्वर ने वायदा किया, इसलिए कोई बराबरी करने की कोशिश भी करेगा वो गिर जाएगा और नाश हो जाएगा। लूसीफर ने ही तो किया था, लूसीफर का भी काम यही था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वांग हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन उसके घमंड के कारण उसको गिराया गया, वो गिरा। आज तक उसका गिरना हुआ, वो गिरते जाएगा, वो कभी बढ़ नहीं सकता है। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हम आते हैं सूर्य के राजा का जब पतन होता है, तो 11 वचन भी कहता है फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। क्या पहुंचा? हम जब हम पढ़ते हैं, हे मनुष्य के संतान, सूर्य के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे परमेश्वर हेवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम और तू बुद्धि से भरपूर सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था और तेरे पास आभूषण माणिक पदघरा हीरा जो, और हम देखते हैं यहाँ पर फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार हो गई थी। तू पूछने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीके चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। देखो यहाँ पर एचकेल ने भी इस बात की गवाही दे रहा है, लूसीफर के बारे में ही बोल रहा है, स्पष्ट कर रहा है पहले वो ऐसा नहीं था। कितने हीरा मोती, कितनी मणि, कितने यश नीलमणि मरकत, जिसके हम लोग जानते भी नहीं, हमने देखा भी नहीं है, और ना ऐसा लग रहा है ऐसी चीजों को हम देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने इस चीजों को सृजा। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक पदग्र हीरा प्रो सुलेमानी मणि यश नीलमणि, ऐसे कितने कितने नाम दिए हैं भांति भांति के मणि सोने के पहरावे थे। तेरे डप और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन से भी तैयार की गई थी। यहाँ पर हम लोग शुरुआती बात को यहाँ पर देखते हैं, हम लोग आदम हव्वा के जीवन से भी देखते हैं, ये सब परमेश्वर ने तैयार किया। और चमकने वाले मड़ियों के भी चलता फिरता था, और जिस दिन तू सृजा गया उस दिन तक तुझको कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लेन देन एक शब्द यहाँ पर आता है, लेन देन, उसके द्वारा भी मनुष्य गिर जाता है और पापी हो जाता है। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है।
सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तूने मुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों को बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए और भय का कारण हुआ, यद्यपि फिर कभी पाया ना जाएगा। पाया ना जाएगा। प्यारो, यहाँ से हम देखते देखते जा रहे हैं ये चीजों का सारे सूर के राजा का पतन के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए किया, कितने आभूषण कितनी महंगी चीजों को तैयार किया, लेकिन लेन देन के कारण सूर के राजा ने क्या किया, लेन देन के कारण वो गिर गया। और यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मनुष्य पृथ्वी पर ऐसा ही कर रहा है, फूल रहा है, अहंकार कर रहा है, धन कमा रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। भली बात ही जानते हैं, कितना हम कहेंगे इतना भी कम है, क्योंकि इतना वो कर रहा है। वो सब चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर, हे मनुष्य के संतान, बार बार इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो पतित है, जो स्वर्गदूतों का जो यहाँ पर हम लोग न्याय देख रहे हैं, स्वर्ग दूत अपने आप को जो कहते हैं हम स्वर्ग दूत हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा है, उनका भी पतन है, उनका भी पतित सुरतों का भी न्याय है। पतित स्वर्गदूत हैं, वो अज्ञात हैं। संबत महान स्वे सिंहासन के समय हम यहाँ देखते हैं स्थान अज्ञात रखा गया है। संबत लूसीफर द्वारा विद्रोह का संचालन करने के फलस्वरूप हम इस बात को देखते हुए एचकेल नबी इस बात का प्रमाण है, वो प्रमाण देता है इस बात का। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सो पतन पतन को पूरा पतन यहाँ पर उनका हो जाता है। उसके बाद देखते हैं यस्सा नबी कहता है, यस्सा नबी 14 का 12 से 17 हम लोग पढ़ेंगे। कोई भाई पढ़ने में मदद करे। यस्सा नबी 14 12 का 17। कितने का कितना अंकल जी? बेटा यस्सा नबी की किताब और उसका 14 अध्याय और 12 से लेकर के 17 तक पढ़ना है हमें। हे भोर के चमकीले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तम देश की सूर पर सभा के पर्व पर बिराजूंगा। मैं मूंग से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं प्रधान प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अंकल जी 15 भी पढ़ना। हाँ 17 तक पढ़ना है। परंतु तू अधोलोक में उस गहरे गड्ढे की तरह तक उतरा जाएगा, जो तुझे देखेगा देखेगा तुझे को तके हुए तेरे विषय में सोचकर कहेगा, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता है था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उनको नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए नंदनी, परमेश्वर बहुत आशीष दे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो शैतान के विषय में, जब यहाँ पर उसके पतन के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 12 वचन में पढ़ रहे थे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है।
कैसे तू आकाश से गिर पड़ा है। अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए वचन में लिखा है ना, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचे गिराया जाएगा, जो अपने आप को नीचे बनाएगा उसको ऊंचा उठाया जाएगा। वही बात यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तेरा जो वैभव और तेरी जो सारंगियों का सब अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुओ तेरा ओढ़ना है। ये बात को यहाँ पर देखते हैं, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा सभा के पर्वत पर विराजूंगा। शैतान का घमंड देखो, शैतान के अहंकार देखो, शैतान के विचार देखो। हम समझ में रहे हैं, हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। वो शैतान का घमंड का कारण, पतन पतन का कारण यहाँ पर देख रहे हैं, विद्रोह का समय हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये उसके जो फलस्वरूप है, ये बात को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसलिए लिखा है, मैं बेगों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उन गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा। उसके विचार देखो, उसके विचार देखो। इसलिए तो कहते हैं मरने से पहले अहंकार आता है, घमंड आता है वो फिर चकना चूर हो जाता है, उसका नाम निशान मिट जाता है। वही यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सन इस बात को कह रहा है, यह सना भी खुद इस बात को लिख रहा है। उसके जो विचार हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं, परंतु परंतु तुम अधोलोक में उन गड्ढों की तरह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या है वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। उसका अंत कितना बुरा है, उसका विनाश कितना भयंकर है। क्या वो वही व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा था? वो सही जगह पे आ गया है, उसकी सही पहचान यही है। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूतों का जो न्याय है, संभव लूसीफर द्वारा विद्रोह का पतन, ये सब उसका जीवन क्या होगा हमें बताया जा रहा है। कितना कष्ट भरा होगा, सुनने में हमें अजीब लग रहा है, दुख लग रहा है, कष्ट लग रहा है। वो भयंकर कैसा समय होगा, ऐसा ही कई लोगों का जीवन होगा। हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो शैतान का कार्य करते हैं, दूसरी तरह के द्वारा जीवन जीते हैं, घमंड करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, क्योंकि लिखा है, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर में महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी साग के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तो उन सारे मारे हुओं के शवों से घिरा है, जो तलवार से बिधकर गड्ढों में पत्थरों में के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। मेरे प्यारो, यहाँ पर देखते हैं लोथ के समान, कैसा समय, कैसा भयंकर दिन होगा वो ब्रदर, कैसा होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए वो कहता है, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था, उसका जीवन देखो। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन को ईश्वर से तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा, उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। इस प्रकार के उसके विचार को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाश कहता है 12 का 4 में जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश तो 12 का 4 पढ़ेंगे। कोई भाई पढ़ने में मदद करे, प्रकाश तो 12 का 4। और और उसकी पीठ में आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, कितनी सुंदर बात है। उसका जो पतन है, कैसे देख रहे हैं, स्त्री और अजगर के बीच की लड़ाई। स्त्री और अजगर के बीच में लड़ाई में हम देख रहे थे कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी
और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिससे 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह जच्चा जने तो वह उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था। और जब वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह 1260 दिन तक पाली जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मनुष्य की उम्र है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो स्त्री अजगर की बात तब 4 वचन कहता है, हमने पढ़ा था, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया है। ये वो अजगर है। इस प्रकार से हम लोग देखो उसका जीवन, अजगर मतलब शैतान लूसीफर, उसका जीवन कितना कष्टों से भरा ये प्रकाश वाक्य में बताता है। इस प्रकार से जो फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रलम ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही, गिराए गए, नष्ट किए गए। आज हम देखते हैं पृथ्वी पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब ये वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। स्वर्ग में भी उसने धूम मचाई, स्वर्ग में भी उसने विद्रोह किया, लड़ाई झगड़े सब बातों को हम वहां पर देखते हैं। वही कार जब पृथ्वी पर वो गिरा गया तो वो करने लगा, वही काम वो पृथ्वी पर कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ही। इस सब कुछ खत्म करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए ये सब कुछ सहा, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना प्यारो है। मेमना के लहू के कारण अब वो मेमना बन गया, हमें उद्धार दिलाने के लिए अपने आप को नीचा कर दिया। और हम देखते हैं जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समो और आधे समय तक पाली जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये स्त्री और अजगर के बीच की लड़ाई को हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं योद्धा की किताब हम लोग निकालेंगे और योद्धा 1 का 6 हम लोग पढ़ेंगे। योद्धा 1 का 6 कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे, एक ही अध्याय योद्धा में। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा पर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए बंधनों में रखा है। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो झूठे शिक्षक है ना उसके विषय में बहुत यहाँ पर गहराई से बताया गया है। जब झूठे शिक्षकों के बाद फिर जो स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बनवाई में रखा गया है। तो ऐसे लोगों को ऐसा ही होता है, ऐसे लोगों का विनाश नाश हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर उन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया और उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पकड़ कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी
उसी रीति से स्वपनदर्शी भी अपने अपने शरीर की अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितनी गहराई से हम लोग परमेश्वर के वचन से झूठे शिक्षक, झूठे लोगों का क्या होगा, झूठे लोगों का पतन, उनका जीवन कैसे होगा। जो आज भी झूठे लोग हैं, जो पृथ्वी पर काम कर रहे हैं, पृथ्वी पर बसे हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उनसे बचा कर रखता है। परमेश्वर अपनी शिक्षा को हमें देता है, परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है, उसका ज्ञान हमें सिखा रहे हैं, ज्ञान हमें दे रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जब दूसरा पत्रस पढ़ते हैं 2:4 में लिखा है, दूसरा पत्रस 2:4 पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। देखो, यहाँ पर हम लोग दूसरा पत्रस कितनी गहराई से हमें सिखा रहा है। उसका दूसरा अध्याय 4 वचन में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उस दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। न्याय के दिन तक बंदी रहें मतलब परमेश्वर झूठ से प्यार नहीं करता, झूठ से घृणा करने वाला, बुरे लोगों से, झूठे शिक्षकों से भी वो घृणा करने वाला है। स्वर्ग दूतों को भी नहीं छोड़ा तो मनुष्य को क्या छोड़ेगा। जो क्या करते हैं, एक वचन को पढ़ करके और पता नहीं कहाँ कहाँ से बोलते रहते हैं, कहाँ कहाँ से उदाहरण देते रहते हैं। परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है हाँ या नहीं। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसी पर हमें भरोसा करना है, उसी बात पर हमें चलना है, उसी बात को हमें मानना है। यहाँ पर झूठे शिक्षकों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है, योद्धा नबी इस बात को कह रहा है, इस सब चीजों से हमें क्या करना है, होशियार रहना है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपे छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो झूठी शिक्षा देते हैं। मेरे प्यारो, यदि उस शिक्षा के बारे में हम बात करें तो हम लोग वो बात खत्म नहीं होगी। वो बातें हैं जो हमें प्रभु हमें बताते हैं, वो झूठी शिक्षा, जो झूठे लोग हैं इस दुनिया में अपना काम सिद्ध करने के लिए बहुत नीचे गिर जाते हैं, बहुत नीचे गिर जाते हैं। हम उसको बता भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब दूसरा पत्रस झूठे शिक्षकों के बारे में भी बताता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने श्रुतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहें। इसी प्रकार से झूठे शिक्षक, झूठे लोग जो पृथ्वी पर है, उनके लिए प्रभु ने ऐसी वेदना को रखा है, ऐसी दर्द को रखा है, ऐसे ही कष्ट को रखा है। हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है जो यहाँ पर सिखाता है। जो संबत लूसीफर द्वारा विद्रोह का संचालन हम देख रहे हैं, स्वर्गदूतों का जो पतन को हम देखते आ रहे हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जब आगे देखते हैं तो देखते हैं हम लोग दुष्ट मृतकों का न्याय। अभी हमने 6वीं बात को देखा था, पतित स्वर्गदूतों का न्याय। उसके बाद हम लोग आखिरी बात है, जो 7वीं बात और आखिरी बात है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दुष्ट मृतकों का न्याय। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जो विषय, वही बात ऐसे आ जाती है जैसे हम लोग कोई भी अध्ययन करते हैं कोई भी चीज है, तो उसका एक सारांश होना बहुत जरूरी है, एक नियमावली होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम वही बात देखते हैं, विषय, फिर समय, फिर स्थान, फिर आधार, फिर परिणाम। कोई बात यहाँ पर हम देखते हैं। विषय में हम देखेंगे जो दुष्ट मृतक के बारे में प्रकाश विभाग 20:12 हम लोग पढ़ेंगे। 20:12, प्रकाश विभाग 20:12। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों को मैं लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुष, कितनी सुंदर बात। जो दुष्ट मृतक है ना, उनका भी न्याय, दुष्ट मृतकों का भी न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार न्याय होता है। जो जैसा बोता है वो वैसे ही काटता है। हम इस बात को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में हम इस बात को देख रहे हैं। जब 1000 वर्ष का जो शासन काल के समय में ये बात को हम लोग पढ़ते हैं, तो शैतान का विनाश को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय को भी यहाँ पर हम लोग देखते जी। अंतिम न्याय है। अंतिम न्याय में जब 12 वचन में पढ़ते हैं, 20 का 12 में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। इसलिए एक भाई थे हमारे साथ, जब सेवा करते थे, उन्होंने गीत बनाया था, और वो गीत के बोल उन्होंने इसी प्रकार प्रकार से लिखा था, और जब हम गीत को गाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। खुले जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। प्यारो, जब किताब खुलेगी ना, हर चीज का हिसाब होगा। इसकी काफी लाइनें हैं, बहुत अच्छा गीत है। वो हिसाब होगा एक एक चीज का। वही बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े क्या मरे हुओं का सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, मृतकों का, जो दुष्ट मृतकों का न्याय होगा। ये क्या है? विषय है। जब हम लोग दुष्ट मृतकों का न्याय के समय में, ये विषय है, होगा, पक्का होगा। समय देखते हैं, समय में लिखा है, हम पढ़ते हैं 1000 वर्ष का काल समाप्त होने के बाद। जब 1000 वर्ष का काल समाप्त होने के बाद, हम लोग प्रकाश 20 का 5 में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है वो, और जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए जी उठे। शेष मरे हुए जी उठे। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, जब प्रकाश 20 का 5 में लिखा है, जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यह है पहला पुनरुत्थान। परमेश्वर न्याय करता है, दुष्ट मृतकों का भी वो न्याय करता है। ये पहला पुनरुत्थान है। जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, वो है समय। उसके बाद हमने देखा समय के विषय में, वो जगह जो पहला पुनरुत्थान है। उसके बाद देखते हैं स्थान, वो क्या स्थान है। जब हम 11 वचन में आते हैं, 20 प्रकाश 20 का 11 में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह ना मिली। उनके लिए जगह ना मिली। मेरे प्यारो, वो स्थान को यहाँ पर देख रहे हैं, महाश्वेत सिंहासन, मतलब कोई पाप नहीं, कोई वहां पर कलंक नहीं, कोई वहां अंधेरा नहीं। महाश्वेत सिंहासन, सबसे पवित्र जगह। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पवित्र जगह, सबसे सुंदर जगह। कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। वो महा श्वेत सिंहासन के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। वो क्या है? एक यहाँ पर हम देखते हैं, एक स्थान है, एक स्थान है, महाश्वेत सिंहासन। इसलिए कहते हैं ना, विषय है, समय है, वो स्थान है। जब हम लोग 20 का 11 यहाँ पर पढ़ रहे थे, कितना सुंदर लग रहा है। श्वेत सिंहासन उसको, और जो उस पर बैठा हुआ देखा, उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। वो दुष्ट मृतकों का भी न्याय करेगा। 7 प्रकार का न्याय, ये सातवां न्याय है जिसको हम देख रहे हैं, वो दुष्टों का न्याय है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आधार। आधार में हम पढ़ते हैं उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं या नहीं, और उन व्यक्तियों के कार्य। जब हम लोग 12 वचन में आते हैं, प्रकाश 20 का 12 में, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय
किया गया। मरे हुओं का, दुष्ट मृतकों का न्याय भी परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो है, यहाँ पर देखते हैं, आधार में पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरीयों का न्याय। मरीयों का न्याय मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, वो दुष्टों का न्याय है। उसके बाद हम देखते हैं परिणाम। परिणाम में पढ़ते हैं, परिणाम में यहाँ पर हम लोग बड़ी गहराई से हम लोग देखते हैं, वो परिणाम में क्या है कि दुष्ट आग की झील में डाल दिए गए। जब प्रकाश द्वार 20 का 15 में पढ़ते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। दुष्टों का भी न्याय हुआ, लेकिन ऐसे भी दुष्ट निकले कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। मेरे प्यारो, हमें सावधान होना है, सावधान रहना है, हमें सीखना है, हमें जानना है परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। दुष्टों का भी न्याय हुआ, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिला, प्रभु ने उनका न्याय किया। लेकिन जिनका नाम पुस्तक में नहीं लिखा मिला जीवन की पुस्तक में, उनको क्या किया? आग की झील में डाल दिया गया। आग की झील में वो कभी बुझने वाली आग नहीं है, वो जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। परमेश्वर वचन कहता है उसी में उनको डाला गया। ये परिणाम, उनका बुरा हाल हुआ, उनका बुरा हाल हुआ। प्यारो, हमने 7 न्याय बातों को देखा है, जो 7 प्रकार का न्याय है, हम लोग फिर से दोहराएंगे। पहला था वह न्याय जो कलवरी पर किया गया। दूसरा हमने देखा प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण का न्याय, आत्मनिरीक्षण। और उसके बाद हमने तीसरा देखा यहूदियों का न्याय, यहूदियों का न्याय। चौथा देखा न्याय मसीह का न्याय आसन, न्याय मसीह का न्याय आसन हमने देखा है। पांचवा हमने देखा राष्ट्रों का न्याय। परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय करता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातियों का न्याय। मत्ती 25 का 32 में पढ़ा था, और सब जातियां उनके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वह उनके एक दूसरे से अलग कर देगा। उनका भी न्याय यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रों का। उसके बाद हमने देखा पतित स्वर्गदूतों का न्याय। पतित स्वर्गदूत, समय, स्थान, ये सब चीजों को आधार परिणाम हम लोग लगातार सीखते आ रहे थे। आखिरी में हमने 7वां न्याय देखा, दुष्ट मृतकों का न्याय। ऐसे दुष्ट, उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, उनको आग की झील में डाल दिया गया। उसमें भी हमने विषय को देखा, वो क्या विषय था? जब प्रकाश 20 का 12 में, जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, नहीं पाया, वो है, ये बात को समझना है, नया जन्म पाना है, अपने पापों को मानना है, स्वीकार करना है, यीशु मसीह को उद्धार करता को स्वीकार करना है, हमारे पाप मिट जाएंगे। उसके बाद हमने देखा 1000 वर्ष का काल समाप्त होने के बाद, प्रकाश तो 20 का 5 में, और जब ये 1000 पूरे हुए ना, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। स्वर्ग सिंहासन, महान स्वर्ग सिंहासन हमने देखा था, वो स्थान में, आधार में भी देखा हमने, और उसके बाद हमने परिणाम भी देखा। अब इसका हम सारांश देखेंगे, ये 5 7वां न्याय का सारांश क्या है मेरे प्यारो। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, महान स्वयं सिंहासन का न्याय व्यक्तिगत और अंतिम है। इसके बाद कोई न्याय नहीं है मेरे प्यारो। महान स्वयं सिंहासन का न्याय व्यक्तिगत और अंतिम है। यह मुकदमा नहीं है, ये मुकदमा नहीं है जिसमें यह मालूम किया जाए कि व्यक्ति दोषी है या नहीं है। प्यारो, जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वहां वकील केस लड़ता है, मजिस्ट्रेट फैसला देता है, तो वहां पर पता चल जाता है। लेकिन ये तो पता नहीं चलता है, तो प्रभु के सामने न्याय होगा, प्रभु के सामने, महा स्वयं सिंहासन के सामने न्याय होगा। और लिखा है, यह भक्तिहीनों और दुष्टों पर सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर के निर्णय की घोषणा है। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर की घोषणा है। जो परमेश्वर की घोषणा क्या है? भक्तिहीनों दुष्टों पर सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर के निर्णय की घोषणा करता है। वो घोषणा है, महान स्वयं सिंहासन और पृथ्वी की अदालत के न्याय में अंतर है। मैंने अभी वही बताया था,
जो पृथ्वी की जो अदालत है, वकील होते हैं, जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, चीजों को हम देखते हैं, वो हमें पता चल जाता है। लेकिन ये क्या है, जब हम देखते हैं महान से सिंहासन पृथ्वी की अदालत के न्याय में अंतर है। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं कर सकता है। हम संसार के, पृथ्वी के न्यायाधीशों को तो खरीद सकते हैं, वकीलों को खरीद सकते हैं, जज को खरीद सकते हैं, न्यायाधीश को, लेकिन परमेश्वर को कोई खरीद नहीं सकता। वो सच्चा न्याय करता है मेरे प्यारो, सच्चा न्याय करता, उसको कोई नहीं खरीद सकता। वो पक्षपात भी नहीं करता, वो निष्पक्ष परमेश्वर है, मुंह देखे हिसाब नहीं करता है, वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहली बात, जो सारांश में पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं, तब एक जीवित व्यक्ति का दूसरा पुनर्जीवित व्यक्ति का न्याय करता है। एक जीवित व्यक्ति दूसरा पुनर्जीवित व्यक्ति का न्याय करता है। एक में साक्षी होते हैं, दूसरे में ना तो साक्षी होते हैं, ना ही वकीलों या न्यायाधीशों की पीठ होती है। यहाँ पर देखो, हम पूरा सारांश यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। एक में साक्षी होते हैं, दूसरे में ना तो कोई साक्षी होता है, ना ही वकीलों या न्यायाधीशों की पीठ होती है। वो किसका सिंहासन है? परमेश्वर का सिंहासन है। पृथ्वी पर तो वकील होते हैं, जज होता है, ये पृथ्वी, लेकिन स्वर्ग में ना वकील ना जज, स्वयं परमेश्वर इसका निर्णय करेगा। हम देखते हैं एक में प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे में सवाल जवाब नहीं होते हैं। पृथ्वी पर तो हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने हम कोई सफाई नहीं बता पाएंगे। प्रभु के सामने कोई सफाई है ही नहीं है, कोई पेश ही नहीं कर सकता है, ना वहां कोई बोल सकता है, क्योंकि प्रभु के पास सब हिसाब है। प्रभु के पास मेरा और आपका सब हिसाब है। इसलिए तो वो गीत बनाया, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, वहां पर सब कुछ लिखा होगा। इसलिए हमें बोलने का वहां समय नहीं दिया जाएगा, केवल लिखित सूचना होती है। लिखित जो लिखा है वही सूचना आपको दी जाएगी मेरे प्यारो। वहां पर स्पष्ट लिखा है, वो न्याय के समय में वो लिखित सूचना दी जाएगी। इस बात को हम लोग देखते हैं। उसके बाद सारांश में देखते हैं, एक में खंडन होते हैं, दूसरे में ना कोई वक्तव्य दे सकता है, और ना कानून की पुस्तकें होती हैं, और ना ही जिरह हो सकती हैं। एक में खंडन होते हैं, दूसरे में ना कोई वक्त दे सकता है। कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई सफाई नहीं है। दूसरे में और हम उसमें देखते हैं, ना कोई कानून की किताबें हैं। पृथ्वी पर जब हम लोग लॉ करते हैं, वकीलात की पढ़ाई करते हैं, जज और मजिस्ट्रेट की जब पढ़ाई करते हैं ना, तो किताबें, बहुत सारी किताबें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन वहां पर ना तो कोई किताब है, ना कोई वहां पर कोई पढ़ने के लिए हमें मौका दिया जाएगा। हमें कोई जजमेंट, हमें कोई सफाई के लिए कुछ नहीं है। ये सारांश है प्यारो, इस बात को भी हमें समझना है। एक में मानवीय कानून लागू होते हैं, और दूसरे में ईश्वर का कानून लागू होता है। एक में मानव, पृथ्वी पर क्या होता है, मानवीय कानून लागू होते हैं, लेकिन दूसरे में क्या देखते हैं, ईश्वर। वहां पर कोई पक्षपात नहीं है। दूसरे में ईश्वर का कानून चलेगा, परमेश्वर का कानून चलेगा। वही वकील, वही जज, वही जजमेंट है, वही न्यायकर्ता परमेश्वर है। एक में शारीरिक मृत्यु दंड दिया जाता है, दूसरे में अनंत दंड दिया जाता है। प्यारो, बहुत कष्ट है। संसार में तो दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड भी होता है, उसके बाद का 20 साल, 40 साल, 20 साल, आजीवन की कारावास की सजा होती है मेरे प्यारो। लेकिन दूसरे में अनंत दंड दिया जाता है, उसके बाद कोई तुम्हारा न्याय नहीं है। ऐसी आग में डाला जाएगा जो जलती रहती है, वो ज्वाला है, कभी बुझती नहीं है, तड़पना ही तड़पना। हम लोग धनवान और लाजर की कहानी को अच्छे से जानते हैं। धनवान ने सारे सुख प्राप्त कर लिए थे पृथ्वी पर, जब वो आग की झील में डाला गया तो तड़पने लगा। है, लाजर इब्राहिम की गोद में था, वो भी मरा, धनवान भी मरा। है, लाजर से कहने लगा, हे लाजर, थोड़ा सा बूंद, एक बूंद पानी मेरी जीभ पर डाल दे। है, क्या वहां क्या लिखा है, तुमने सारा सुख पृथ्वी पर ले लिया है, अब नहीं, अब तो तड़पना ही है। वही बात है, हम यहाँ पर देखते हैं, एक में शारीरिक मृत्यु दंड दिया जाता है, दूसरे में अनंत दंड, मतलब कभी वो खत्म होने वाला दंड नहीं है। ऐसे अनंत जीवन प्रभु देता है, वैसे अनंत दंड भी है। अनंत जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और हम देखते हैं, एक में घूस दी जा सकती है, दूसरे में पूर्ण न्याय, और दूसरे पूरे प्रमाण तथा ईमानदारी होती है। अभी बात में वही बोल रहा था ना,
यहाँ पर तो पृथ्वी पर तो घूस दी जाती है, जज को खरीद लेते हैं, मजिस्ट्रेट को खरीद लेते हैं, वकीलों को खरीद लेते हैं, न्यायकर्ता को खरीद लेते हैं, लेकिन वहां कोई खरीद नहीं सकता मेरे प्यारो, कोई नहीं खरीद सकता है। एक में प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है, दूसरे में वर्षों पहले रिहाई किए गए प्रमाण और साक्ष्यां प्रस्तुत की जाती हैं, जबकि व्यक्ति जीवित था। संभव फिल्मों, टिप्पणियों, कार्डों और मशीनों द्वारा के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने हैं, जो बंदी के जीवन का विचारों को प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर कर देते हैं। देखो इस चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं, कैसा लग रहा है, ये परमेश्वर का वचन कैसे हमें सिखा रहा है, लेखक किस प्रकार से लिख रहा है। सात जो न्याय थे, सातों न्याय आज हमने गहराई से सीखे हैं, सातों न्याय का सारांश भी हमने गहराई से सीखा है। कई ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, कई ऐसी बातें हमें मिलती हैं, तब परमेश्वर का वचन में आज हमें सिखा रहा है वो न्याय, पतित सुलझों का न्याय हमने अभी सीखा, और दुष्ट दो मृतकों का न्याय हमने अभी सीखा। मेरे प्यारो आज जो सात न्याय थे वो हमने अच्छी तरह से सीख लिए हैं, और कितनी सुंदर जो बात थी जो यहाँ पर हमने सीखी है, आज वो समय है मेरे प्यारो, हम लोग अभी भी अच्छे से रहें, सुधर जाएं, वचन को ग्रहण करें, हृदय से माने, स्वीकार करें, संसार रीति से दूर रहें, संसार के काम मोह माया से दूर रहें। ये तो थोड़े दिनों की चमक है, कुछ ही सालों का चमक है, लेकिन परमेश्वर अनंत काल का है, अनंत जीवन देने वाला है, कभी खत्म होने वाला जीवन नहीं है। प्यारो आज वो समय है कि पूरा जीवन हम प्रभु को समर्पण करते हैं, पूरा हम लोग प्रभु को अपने जीवन को दे दें, वही हमारा मालिक बन जाए, वही हमारा जज बन जाए, वही हमारा न्यायकर्ता बन जाए, वही हमारे लिए सब कुछ है और कोई नहीं है मेरे प्यारो। इसलिए आज वो समय है, प्रभु आज हमें दे रहे हैं, समय सिखा रहे हैं, उसके बाद ऐसा कुछ समय नहीं मिलेगा, कोई नहीं सिखाएगा। उस समय लोग छाती पीटेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, कोई वचन सुनाने वाला नहीं होगा। आज प्रभु के दास गली गली में घूम रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जाओ सारे जातियों में फैल जाओ, उन्हें सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बता, परमेश्वर का आदेश है, इसलिए लोग पूरा कर रहे हैं बोझ के साथ, दर्शन के साथ। हैं ये परमेश्वर ने भूख पर प्यास दी है, हमको परमेश्वर ने सब सिखाया है, इसलिए करें। इसलिए ये क्या है, विधि विषयों के संबंधित अध्ययन है, न्याय 7 प्रकार के हमने बड़ी गहराई से देखे हैं, और आज न्याय का जो बात है आज पूरा खत्म होता है। 7 प्रकार के न्याय हमने देखे हैं, प्रभु चाहेगा तो नया अध्ययन हम लेंगे, और नए अध्ययन के साथ फिर और भी सीखेंगे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो।